हाय गाइस। इस वीडियो में हम लोग जो हमारा यूजर रजिस्ट्रेशन का टेबल है उसमें कंट्री इंसर्ट करेंगे। अभी हमारा कंट्री टेबल में कोई भी डेटा नहीं है। स्टेट इंसर्ट करेंगे और सिटी इंसर्ट करेंगे। तो अभी हमारे जो कंट्री टेबल है और स्टेट टेबल है और सिटी टेबल है उसमें हमारे कोई भी डेटा नहीं है। तो मैं उसे अब इंसर्ट करूँगा। तो आपको कैसे इंसर्ट करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको गिटहब पे जाना है। मैं इस गिटहब का लिंक दे दूंगा। यहाँ हमारा वर्ल्ड का सारा डेटा यहाँ पे रखा हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके थ्रू आप सारे सिटीज स्टेट और कंट्रीज आप अपने यूजर रजिस्ट्रेशन के डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि आपको डाउनलोड करने के बाद एक फोल्डर में सेव कर लेना है। मैंने यहाँ वर्ल्ड डीबी में ये वर्ल्ड डीबी में वर्ल्ड एसक्यूएल डाउनलोड करके गिटहब से रख लिया है। आपको भी सेम प्रोसेस यही करना है। अगर आपको डाउनलोड करने नहीं आ रहा है तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ज़रूर उसका वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तो हमारा वर्ल्ड सीक्वल का जो जिसमें हमारा डेटा कंट्री स्टेट और सिटीज़ के डेटा है वो इसमें रखा हुआ है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमें इस फाइल को जो एसक्यूएल फाइल है इसे इस एसक्यूएल डेटाबेस में इंसर्ट करना है। तो कैसे इंसर्ट करेंगे? तो सबसे पहले आपका प्रोसेस क्या है कि एक डेटाबेस बना लेना है आपको। डेटाबेस का नाम रहेगा वर्ल्ड। सबसे आपको यहाँ पे डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट न्यू स्कीमा पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करना है जिसका नाम पूछ रहा है वर्ल्ड। अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फिर से अप्लाई करना है, फिर फिनिश करना है। तो आपका यहाँ वर्ल्ड का डेटा आ गया है। तो अभी हमारा कोई भी वर्ल्ड में डेटा नहीं है, एम्प्टी है। ये डेटाबेस हमारा जो है एम्प्टी है। तो अभी हमें क्या करना है कि इंपोर्ट करना है। जो हमारा एसक्यूएल का फाइल जो है यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना है किसमें? एसक्यूएल के वर्ल्ड डेटाबेस में। तो कैसे इंपोर्ट करेंगे? आपको सिंपली इस सर्वर पे जाना है। सर्वर पे जाने के बाद आपको डेटा इंपोर्ट ऑप्शन मिलेगा। एक्सपोर्ट पे क्लिक नहीं करना, आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है क्या? इंपोर्ट फ्रॉम सेल्फ कंटेंट फाइल। ये क्या करेगा कि आपका जो खुद का फाइल है वो इंपोर्ट करेगा। यहाँ से आपको ब्राउज करना है इस थ्री वाल डॉट ऑप्शन पे क्लिक करके। मैं अपना जो वर्ल्ड का डेटा डाउनलोड करके रखा था वो डेस्कटॉप पे रखा था और ये हमारा फाइल है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ओपन पे क्लिक करता हूँ। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि डिफ़ॉल्ट टारगेट स्कीमा आपको ये टारगेट करना है कि किस डेटाबेस में आपको ये वर्ल्ड सी जो फाइल है उसको स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ क्या? वर्ल्ड। क्योंकि मुझे इस वर्ल्ड वाले में सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ये सारे वही डेटा शो कर रहे हैं जो ये हैं। बस मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है किसमें? वर्ल्ड डेटाबेस में। तो मैं वर्ल्ड सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद स्टैटिक स्टार्ट इंपोर्ट पे आपको क्लिक कर देना है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ डंप स्ट्रक्चर एंड डेटा आपको सिलेक्टेड होना चाहिए। फिर स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इस फाइल में डेटा था वो यहाँ इंपोर्ट हो रहा है। अभी इंपोर्टिंग हो रही है। तो हमारा वर्ल्ड डेटाबेस में सारे कंट्रीज और जो भी है अभी नहीं दिख रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इस रिफ्रेश बटन पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको टेबल्स जो हमारे कंट्रीज हैं, कंट्रीज हमारे सारे आ गए। ये हमारे उसके अंदर जो भी कंट्रीज है वो आ गए। फिर उसके बाद स्टेट हमें देखने थे तो उससे रिलेटेड जो हमारा स्टेट्स है वो आ गया। और उसके बाद सिटी आ गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये खड़ी हो रही है कि ये तो वर्ल्ड में आ गया बट मुझे किस में इंसर्ट करना था? यूजर रजिस्ट्रेशन के कंट्री टैब में। ये क्या करना है मुझे? वर्ल्ड के डेटाबेस में इंसर्ट करना है। तो कैसे होगा? तो आप यहाँ पे ये समझो कि जैसे कि क्या है कि
ये जो हमारा डेटाबेस है, ये जो हमारा डेटाबेस है, ये इंसर्ट करना है किसमें, इसमें। 1 मिनट, मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद कंप्लीट, ओके, मैं क्लोज करता हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि वर्ल्ड में जो हमारे कंट्रीज है, ये हमारा कंट्रीज है जो वर्ल्ड के डेटाबेस में, मुझे इंपोर्ट करना है क्या, कंट्री टैब में। और कंट्री टैब में क्या क्या रखा हुआ है, इसे मैं ओपन करता हूँ। कंट्री में सिर्फ कंट्री आईडी और कंट्री नेम है, तो हमें इस कंट्री से क्या निकालना है, कंट्री आईडी और इस कंट्री का नेम। मतलब मुझे सिर्फ ये दोनों डेटाबेस का ज़रूरत है, और मुझे और भी कोई डेटाबेस की ज़रूरत नहीं, मुझे बस ये डेटास की ज़रूरत है। यहाँ इसमें जो भी डेटा आ रहे हैं इसके अंदर आईडी और नेम में, वो सारे मुझे इसी में से निकाल के अपने डेटाबेस के कंट्री में सेव करना है। ओके, तो क्या करना है आपको, सिंपली एक क्वेरी चलानी है। तो क्वेरी क्या चलाएंगे कि ये हमारा यूजर रजिस्ट्रेशन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्वेरी चलाना है, इंसर्ट इनटू यूजर, जो हमारा टेबल का नेम है वो लिखेंगे, यूजर अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन। ओके, उसके बाद क्या करना है, आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है। तो कंट्री में कैसे जाएंगे, एक तो हमारा डेटाबेस का नाम हो गया, फिर मैं डॉट पे सिलेक्ट करूंगा, तो उसके बाद चला अब इसका नाम देना है डॉट के बाद। अब अगला स्टेप क्या है, कंट्री टैब, कंट्री अंडरस्कोर टैब। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है कि जो हमारा ये जो हमारा डेटाबेस है, इसका मैंने इंसर्ट करने के लिए जो क्राइटेरिया फुलफिल करनी थी कि कहाँ पे इंसर्ट करना है, तो मैंने यूजर रजिस्ट्रेशन डेटाबेस के कंट्री टैब में इंसर्ट करना है। उसके बाद क्या करना है कि अब इस डेटाबेस से आपको सिलेक्ट करना है, वर्ल्ड के डेटाबेस से। तो क्या करना है, सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ सिलेक्ट करना है, कहाँ से, तो वर्ल्ड से। तो पहले मैं वर्ल्ड ले लेता हूँ। वर्ल्ड लेने के बाद वर्ल्ड के अंदर क्या है, कंट्री है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कंट्रीज। यहाँ पे कंट्रीज लिखा हुआ है, तो यही स्पेलिंग आपको भी लिखनी होगी, कंट्रीज। कंट्रीज हो गया, फिर डॉट करके उसके अंदर आएंगे। तो डॉट करके जैसे ही उसके मैं अंदर आता हूँ, तो इसके अंदर जो भी डेटा है, तो उसमें से मुझे सिर्फ आईडी चाहिए और क्या चाहिए, नेम। तो मुझे क्या लिखना है, तो पहला मुझे आईडी चाहिए, तो पहले मैं ऐसे लिखूंगा आईडी। उसके बाद कॉमा, एक तो हमारा पूरा ये जो डेटा है यहाँ से ये निकल जाएगा। फिर क्या करना है, फिर मुझे दूसरा कॉलम में क्या इंसर्ट करना है, जो हमारे कॉलम में है इसको कॉल करना है। अब कैसे कॉल करेंगे, वर्ल्ड का नाम लेंगे, वर्ल्ड का जो डेटाबेस है वो मैं सिलेक्ट किया। वर्ल्ड के अंदर जो कंट्रीज है, कंट्रीज, कंट्रीज आ गया। कंट्रीज के अंदर जो कॉलम का नेम है वो नेम है, नेम ही है, जो ये नाम रखा हुआ है वही सेम नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्रीज, फ्रॉम वर्ल्ड डॉट कंट्रीज। तो ये क्या करेगा, ये जो क्वेरी है, ये हमारा क्वेरी चला कि इस डेटाबेस बेस से, वर्ल्ड के डेटाबेस से ये कंट्रीज में आईडी और नेम को निकाल कर इसमें इंसर्ट कर देना है, किसमें, यूजर रजिस्ट्रेशन में। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, एग्जीक्यूट करने के बाद ये जो भी हमारे इसमें कंट्रीज के आईडी और नेम है वो हमारे कंट्री टैब में इंसर्ट हो जाएंगे। मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुका है। ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है क्वेरी सक्सेसफुली। 250 रो अफेक्टेड, मतलब कि 250 जो हमारा डेटा है वो इस कंट्री टैब में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ हमारे डेटाबेस में ये सारे आ चुके हैं कि नहीं। तो ये हमारा वर्ल्ड का कंट्री था, तो हमें ये यहाँ पे नहीं रखना है। मैं अपने कंट्री में से क्लोज कर लेता हूँ, एक एक। 1 मिनट, तो मैं अब कंट्री टैब पे क्लिक करूंगा, तो हमारा यहाँ आईडी और नेम इंसर्ट हो चुका है, क्योंकि उसमें बहुत वर्ड्स में बहुत सारे डेटा थे, तो मुझे सिर्फ आईडी और नेम ही चाहिए था। ठीक उसी तरह से अब मुझे क्या करना है कि स्टेट को इंसर्ट करना है। तो स्टेट्स को मैं यहाँ लेता हूँ। तो अभी हमारा स्टेट्स में स्टेट्स आईडी चाहिए, नेम चाहिए और कंट्री आईडी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेरी क्या चलाना है, इंसर्ट इनटू, कहाँ पे है ये, तो ये हमें लोकेशन देना है यूजर
रजिस्ट्रेशन, ये मैं डेटाबेस का नाम दे देना है। फिर किस में इंसर्ट करना है, स्टेट टैब में, STATE_टैब। अब ये तो इंसर्ट करने के लिए मैंने लोकेशन दे दिया है इसको कि यहाँ पे इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद अब कहाँ से इंसर्ट करना है, क्या इंसर्ट करना है, तो वो मुझे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है क्या, सिलेक्ट वर्ल्ड, ये मेरा वर्ल्ड है। तो यहाँ पे वर्ल्ड को मैंने सिलेक्ट किया। अब इसके अंदर क्या है, स्टेट्स है। तो अभी मैं सिलेक्ट वर्ल्ड स्टेट्स। स्टेट्स के अंदर मुझे तीन चीज लेने हैं, आईडी, नेम और कंट्री आईडी। ये आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों एक ही सीरीज होना चाहिए। अगर आपने वहां से सिलेक्ट किया नेम फिर आईडी, तो ऐसे आपका गलत इंसर्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या रखना है, पहले आईडी सिलेक्ट करना है इस स्टेट से। तो मैं अभी इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आईडी रहेगा, तो यहाँ पे इस स्टेट के अंदर जो कॉलम का नेम है वो आईडी ही है। तो हमें यहाँ पे क्या मेंशन करना है, आईडी कॉमा। फिर दूसरा मुझे क्या सिलेक्ट करना है, दूसरा मुझे स्टेट नेम सिलेक्ट करना है। तो पहले मैं लोकेशन देता हूँ, स्टेट्स डॉट क्या सिलेक्ट करना है इसमें से, नेम। यहाँ पे मैं दे देता हूँ नेम। तो ये क्या करेगा कि वर्ल्ड के डेटाबेस से स्टेट के टेबल से, इस स्टेट के टेबल से नेम नाम का कॉलम को कॉपी करेगा किस में, यूजर रजिस्ट्रेशन में। अभी मुझे कंट्री आईडी भी चाहिए था, तो कॉमा देकर मैं फिर से एक कॉलम उठाऊंगा और अपने यूजर रजिस्ट्रेशन में पुट करूंगा। तो कहाँ से, स्टेट से, वर्ल्ड स्टेट्स डॉट, यहाँ पे इस स्टेट्स के कॉलम में कंट्री आईडी को क्या लिखा है, कंट्री आईडी। तो हमें यही पुट करना है, कंट्री आईडी फ्रॉम वर्ल्ड, वर्ल्ड डॉट स्टेट्स। ओके, ये हमें लोकेशन देना है कहाँ से, फ्रॉम वर्ल्ड स्टेट से। अभी मैं एक क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा। तो अभी मैं ये एरर दे रहा है कि यू अननोन डेटाबेस यूजर। यहाँ पे देखिएगा कि स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, तो यहाँ पे यूजर की जगह मैंने UER लिख दिया है। अभी हमारा सही है। ओके, तो अभी एक बार मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अभी हमारा देखिए 5038 रो अफेक्टेड, मतलब कि इतने डेटा हमारे इस स्टेट्स टैब में आ गए। तो ये हमारे सारे डेटा आ गए, जिसका हर स्टेट का आईडी है, और उस आईडी में कौन से कंट्री से बिलोंग करता है उस आईडी के थ्रू मैं पता कर सकता हूँ। अभी लास्ट रह गया है क्या, सिटी टैब। तो सिटी टैब आपको ये मैं क्लोज कर लेता हूँ। इस स्टेट्स का काम मैंने कर लिया है। आ, आपको क्या करना है, सिटी टैब पे क्लिक करना है। सिटी में अभी हमारा डेटा कुछ नहीं है, तो अभी सिटी आईडी निकालना है इस वर्ल्ड से, सिटी नेम निकालना है, सिटी कंट्री आईडी निकालना है और स्टेट आईडी निकालना है। किससे, इस सिटी नाम के टेबल से, जो कि किस डेटाबेस में है, वर्ल्ड नाम के डेटाबेस में है। तो हमें क्या क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, इंसर्ट इनटू किसमें, यूजर रजिस्ट्रेशन में, यूजर अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन। ओके, कहाँ पे इंसर्ट करनी है, तो हमें बतानी है क्या, सिटी टैब में इंसर्ट करनी है। तो सिटी टैब, उसके बाद क्या इंसर्ट करना है, कहाँ से इंसर्ट करना है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि सिलेक्ट, सिलेक्ट कीजिए वर्ल्ड को, वर्ल्ड डॉट, वर्ल्ड के अंदर आपकी एक सिटीज है, सिटीज डॉट, सिटीज जो स्पेलिंग यहाँ लिखा हुआ है वही स्पेलिंग आपको यहाँ लिखना है। इस सिटीज के अंदर मैं सिटीज को ओपन करके देख लेता हूँ कि हमें कंट्री आईडी को भरना है। तो इसमें सिटीज के अंदर आईडी को क्या लिखा है कॉलम में, इसमें आईडी को आईडी ही लिखा है। तो हमें यहाँ पे लिखना है क्या, आईडी कॉमा वर्ल्ड डॉट, अभी मुझे सिटी नेम चाहिए, वर्ल्ड डॉट सिटीज डॉट, इसमें सिटीज का नाम क्या है, नेम ही लिखा है, और स्टेट आईडी को स्टेट आईडी और कंट्री आईडी को कंट्री आईडी लिखा है। ये नाम आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो नेम इस डेटाबेस में कॉलम का रखा गया है वही नेम आपको यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ सिटीज का क्या अभी मुझे पुट करना था, सिटी नेम, तो वहाँ पे लिखा गया है क्या, नेम कॉमा, अभी मुझे कंट्री आईडी लेनी है। तो वर्ल्ड डॉट सिटीज डॉट कंट्री आईडी कॉमा वर्ल्ड डॉट सिटीज डॉट सिटीज डॉट स्टेट आईडी, कहाँ से, फ्रॉम वर्ल्ड डेटाबेस से, वर्ल्ड।
तो अभी वर्ल्ड डेटाबेस से, वर्ल्ड के डेटाबेस से कहाँ से लेना है आपको? सिटीज से। ओके, तो वर्ल्ड के सिटीज डेटाबेस से आपको ये डेटा इंसर्ट करना है, किसमें? सिटीज में। तो हमारा क्वेरी रेडी हो चुका है। पहला मैंने क्या किया कि आईडी निकाला है, फिर उसके बाद कॉमा देकर मैंने नेम निकाला, फिर उसके बाद कंट्री आईडी निकाला, फिर उसके बाद स्टेट आईडी निकाला। क्योंकि हमारा इसी सीक्वेंस में लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने इसी सीक्वेंस में लिखा है। अगर मैं सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता हूँ तो मे भी मुझे एरर आ सकती है। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हमारा अभी रनिंग हो रहा है, अभी मेरा डेटा फिल हो रहा है। तो 1,51,072 सिटीज़ हमारे सिटीज़ के डेटाबेस में इंटर हो चुके हैं। अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो हमारे जो डेटा थे वो फिट हो चुके हैं। अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डेटा मुझे वर्ल्ड से लेनी थी वो मैंने इंसर्ट कर लिया है। हमारा कंट्री आ गया है, कंट्री आ गया है, फिर उसके बाद स्टेट आ गया है, स्टेट आ गया। उस स्टेट का कंट्री आईडी मैंने बनाया था, वो भी आ गया है। इसके बाद सिटी आईडी आ गया है। तो कोड करने से पहले आपको ये डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर लेनी है, तभी आपको कोड में ड्रॉप डाउन में ये सारे डेटा शो होंगे। क्योंकि मैं जो भी डेटा फेच करूँगा वो यहीं से फेच करूँगा, इसीलिए मैंने पहले डेटाबेस को यूजर रजिस्ट्रेशन के डेटाबेस में कंट्री, स्टेट और सिटीज़ को इंसर्ट किया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जो वर्ल्ड का जो हमारा डेटाबेस बना हुआ है, आप उसे कॉपी कर कर आप उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।